कल जब हम लोग कक्षा में उपस्थित थे जो चर्चाएं हो चुकी थी, शायद दीर्घ संधि पर हमारा चर्चा रुक गया था, कुछ चीज़ें हो गई थी, है ना। तो हम जो बताए थे क्या हुआ बहन, देखो इधर, जैसे हम कुछ प्यारा सा शब्द लिख रहे हैं, क्या गिरीश, क्या लिख दिए, गिरीश लिख दिए। हम लिख दिए क्या दोस्तों, रजनीश, क्या लिख दिए, रजनीश। हम लिख दिए क्या ऐसे, योगेश्वर, क्या लिख दिए, योगेश्वर। हाँ एक मिनट, अरे बहन एक मिनट, गाँव में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी रहेगा, गिरीश नहीं होगा, देखो एक मिनट। क्या गिरीश, क्या गिरीश लिख दिए, रजनीश लिख दिए, योगेश्वर लिख दिए। हमारा कहने का आस ये था कि जब हम पूर्व की कक्षा में जो इसका चर्चा का विषय बनाए थे, तो जो इसके फार्मूले थे क्या था, बड़ा, बड़ी और क्या था दोस्तों, बड़ऊ था, क्या बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने ये 3 प्रश्न रखे सामने, जैसे मैंने लिखा क्या गिरीश, रजनीश, योगेश्वर, ऐसे बहुत से होंगे क्या जानकीश, क्या जानकीश। तो सुनिएगा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या संधि विच्छेद, है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा विषय बहन, ध्यान से सुनिए, क्या, हाँ क्या होगा, गिरी प्लस इस, क्या होगा, गिरी प्लस इस। तो सुनो बहन, पहले इसको चीज़ों को समझना और चित्त विचलित कतई मत होना, जो मन में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, सदैव समझ जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट लिख जाओगे। देखो इधर मैं इसको क्या बदल दिया, यहाँ बड़ी की मात्रा था ना दीर्घ का, तो कुछ हमारे बहनें सोच रही होंगी क्यों यहाँ लघु की मात्रा रख दी है। तो सुनना, और ऐसे रजनीश हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, रजनी प्लस इस, रजनी प्लस क्या लिख देंगे दोस्तों, इस लिख दिए रजनीश में। और योगीश्वर में हम इसका संधि विच्छेद करेंगे जब, तो क्या कर दिए, योगी प्लस ईश्वर, ईश्वर। और जानकीश का क्या होगा, जानकी प्लस इस, जानकी प्लस क्या होगा दोस्तों, इस। विश्व बहन अभी अपने लेखन बिंदु को सभी लोग विराम दीजिए, अभी मत लिखो। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पहले चीज़ों को देखिएगा। पहले जब पूर्व की कक्षा में हम चर्चा किए थे तो इस पर कर चुके थे, जैसे हम दे दिए थे क्या, ऐसे सिंपल सा प्रश्न, क्या विद्यालय, क्या विद्यालय दे दिए थे, हिमालय दे दिए थे। ऐसे हम दोस्त क्या दे दिए थे, छात्रावास दे दिए थे, क्या छात्रावास दे दिए थे। ऐसे क्या दे दिए थे, कारावास दे दिए थे। ऐसे दे दिए थे क्या, कारागार दे दिए थे। ऐसे बहुत से शब्द मिले थे, जैसे दीपावली दे दिए थे, है ना, बहुत से शब्द मिलेंगे। और जब आप अपना पाठ्य सामग्री खोलोगे तो वहाँ क्या मिल जाएगा, कैसे बड़ी का मात्रा मिल जाएगा, जैसे क्या परीक्षा। ध्यान से सुनिएगा, क्या परीक्षा। तो चीज़ें कैसे क्या करना है, एक शब्द यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, इसी में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या लिख रहे हैं, इसी में परीक्षा, क्या परीक्षा। और एक होता है दोस्तों क्या, लक्ष्मी इच्छा। सुनिएगा, तो कुछ शब्द हम जैसे लिख रहे हैं। अच्छा, इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, परि प्लस क्या होगा दोस्तों, इच्छा। सुनो बहन, क्या क्या बहन, बहुत प्यारा सा प्रश्न लिख रहे हैं। अब सुनो, अगर हम किसी विषय बहन से पूछ लें, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसे हम एक दे देंगे क्या, कपीस। सुनो, इसी में देखो, जैसे गिरीश दिए, रजनीश दिए, योगेश्वर दिए, जानकीश दिए, परीक्षा दे दिए। और ऐसे दे रहे हैं दोस्तों क्या, कपीस, क्या कपीस। और कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, कपिधन इस। और ऐसे दिए हैं हम सेम क्या, गिरीश, रजनीश, सब में देख रहे हो। सिर्फ परीक्षा को अगर हम छोड़ दें तो हमारे सभी शब्दों में किसका प्रयोग किया गया है, तालव्य सकार का। ध्यान से सुनिएगा बहन, क्या ये देख रहे हो ना, तालव्य सकार का। तो ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें हमारे जो शब्द यहाँ लिखे हैं हम, ये किसके सारे एग्जाम्पल हैं, दीर्घ के हैं। लेकिन बहन ध्यान से सुनिएगा, कुछ हम शब्द लिख रहे हैं यहाँ।
अगर लिख दें गलती से क्या नरेश, हम लिख दिए दोस्तों क्या सुरेश, और ऐसे बहुत से शब्द आएंगे। ऐसे लिख देंगे दोस्तों क्या परमेश्वर। ध्यान से सुनो दोस्त, बहुत प्यारा शब्द बता रहा हूँ, सदैव हमेशा के लिए जो मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं वो दब जाएंगे। देखिएगा क्या, लेकिन ये दोस्तों दीर्घ संधि का हमारा एग्जाम्पल नहीं है। किसका बहन? गुण संधि। गुण संधि का है ना। लेकिन उसमें भी क्या आ रहा है? तालव्य सकार। तो सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जहाँ भी आपको तालव्य सकार मिलेगा, ध्यान से सुनना, और जब तालव्य सकार मिलेगा, जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे, जो उसका सेकंड वाला पार्ट जुड़ेगा, जैसे विद्यालय को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस क्या हो जाएगा? आलय। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। और ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। जब गिरीश या रजनीश या योगीश्वर या कपीश या सुरेश या नरेश या परमेश्वर, यानी जब सेकंड वाला पार्ट जुड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी यानी दीर्घ ईश और दीर्घ ईश्वर के रूप में जुड़ेगा। किसके रूप में जुड़ेगा? दीर्घ ई यानी दीर्घ ईश या दीर्घ ईश्वर के रूप में। जो यहाँ कभी गलती से यहाँ इस का प्रयोग मत कर दीजिएगा, तुरंत संधि विच्छेद हो जाएगी गलत। सुनिएगा, जैसे मैंने यहाँ गिरीश लिखा है ना, कुछ हमारी बहनें सोच रही होंगी सर जी यहाँ जो बीच में लिखा है क्या बड़ी, तो छोटी छोटी मिलाओगे तो बड़ी बनेगा, चाहे छोटी बड़ी मिलाओगे तब भी रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी ही आएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम एक गिरी लिखे, देखो गिरी लिख दिए, एक क्या होगा? गिरी। दोनों में अंतर है और अर्थ दोनों का निकलेगा सदैव। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग निकलना चाहिए जो ये लिखे हम। एक गिरी जैसे हम प्रयोग करते हैं खाने वाली चीज़ें, क्या? बादाम गिरी, है ना, जानते हो आप लोग। लेकिन दोस्तों एक गिरी है, क्या लिखे यहाँ? गिरीश। गिरी का मतलब क्या होगा दोस्तों? पर्वत, है ना, पर्वत। और इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? स्वामी। क्या? इसका मतलब स्वामी नहीं होगा दोस्तों, उस ईश्वर नहीं होगा, क्या होगा? स्वामी। तो यानी जो पर्वत का क्या होगा? स्वामी। ऐसे एक शब्द आता है, जैसे हम दे देते हैं उसको क्या? गुण संधि में प्रकार दे देते हैं। देखो ऐसे राकेश लिख देते हैं, राकेश गुण संधि का एग्जाम्पल है ना। और राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? राक नहीं दोस्तों, क्या? राका प्लस इस। अब राका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? चांदनी। और इस का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वामी। यानी चांदनी रात का जो स्वामी होता है उसी को क्या कहते हैं हम? राकेश। क्या कहते हैं? राकेश। तो चीज़ें, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, हमें जब एग्जाम्पल मिलेंगे तो हम एग्जाम हॉल में सदैव बैठे रहते हैं, चित्त विचलित हो जाते हैं, वहाँ अर्थ तो कतई निकाल भी नहीं पाओगे। एक चीज़ बता दें, इतने मीनिंग होते हैं वहाँ नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा, तो जहाँ आपको तालव्य सकार सदैव मिल जाएंगे दोस्तों, क्या ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे ये भी बता दें हम? दीर्घ में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? गुण में। तो जो इसका संधि विच्छेद करोगे तो जब सेकंड वाला पार्ट टूटेगा तो गलती से मत ऐसे मत लिख दीजिएगा इस या ईश्वर। देखो हमने यहाँ लिखे हैं क्या? जानकीस। तो जानकी प्लस क्या कर देंगे? इस। यहाँ बड़ी की मात्रा जैसे तोड़ेंगे तो यहाँ बड़ी लग जाएगी। और योगीश्वर का क्या होगा? योगी प्लस ईश्वर, क्योंकि इसमें ईश्वर का रूप जुड़ा है, देखो योगीश्वर। और देखो यहाँ क्या? ऐसे जानकीस, ऐसे तमाम शब्द मिल जाएंगे। तो हम इसका संधि विच्छेद ऐसे करेंगे परत दर परत। और हम चर्चा का विषय इसको बना दिए थे। ज़रा एक बार हम फार्मूले पर इसको सेट करके देखते हैं कैसे हम निकालते हैं यहाँ दीर्घी दीर्घी। अच्छा, जबकि रिजल्ट की वैल्यू क्या बताएगी? देखो इसको मिटा देते हैं, बहुत प्यारा शब्द है, कभी गलती से भी गलत मत करिएगा। जैसे वो कपीस का संधि विच्छेद पूछेगा दोस्तों ना, देखो कपीस भी किसका उदाहरण होगा हमारा? इसी का, दीर्घ का। और यहाँ दीर्घ है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब वो संधि विच्छेद पूछेगा तो ऐसे दे देगा, देखो कपी प्लस इस देगा या कपी प्लस इस देगा या कपी प्लस इस देगा या दोस्तों क्या देगा? कपी प्लस देगा क्या? एक मिनट, कपी प्लस इस, ऐसे दे देगा। अब सभी लोग अपने अपने विकल्प का चयन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, और चीज़ें जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, फिर ख़त्म भी हो जाएंगी। देखो
क्या हो जाएगा बहन? सी वाला, है ना। अच्छा, जितनी भी हमारी विश्वी बहनें और विद्वान साथी यहाँ कक्षा में उपस्थित हैं सभी लोग, हम इसी विकल्प का चयन क्यों किए दोस्त? अगर हम किसी विश्वी बहन से पूछ बैठें क्या कि कपि प्लस ईस ही क्यों सही है, जबकि सार्थक है। हाँ बहन, क्या सार्थक वर्तनी की दृष्टि से दोनों चीज़ें क्या हैं? सही है। क्या है? सही है। सुनिएगा बहन, यहाँ देखो, पहले इधर देख लो फिर बातें करना बहन, है ना। ज़िंदगी समझ जाएगी, अच्छे से पढ़ लोगे सभी लोग। देखो यहाँ हमारा कहने का आस ये था, जो रिजल्ट की वैल्यू आती थी, चाहे छोटी छोटी के साथ मिलता था तब भी बड़ी ही बनते थे, और चाहे यहाँ छोटी छोटी मिला दिए, चाहे बड़ी बड़ी से मिलाते थे, तब भी रिजल्ट की वैल्यू वही आती थी, क्या? बड़ी की। और जब हम छोटी और बड़ी ई के साथ मिलाएंगे तब भी हमारे रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी। यानी हर प्रकार से वो सटीक फार्मूला बैठ रहा है। तो सुनिएगा, हमारा कहने का आस ये है, अगर ऐसे एग्जाम्पल सदैव दिए जाएं आपके एग्ज़ाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनर जो ऐसे प्रश्न को बाधित करके सदैव देता है पाठ्य सामग्री से उठाकर, और ये क्यों देता है कि पहली बात ये पूछ लेगा तो ये संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। और आपसे एक पहलू के 2 प्रश्न सदैव पूछ बैठता है कि भैया ये संधि आपको पहचानना आता है कि नहीं, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और इससे ये भी पता चल जाएगा दोस्तों क्या, कि आपको वर्तनी शुद्धि यानी उसका ज्ञान है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा कि कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? कपि प्लस इस। जैसे हमारी सभी विद्वान साथी और विश्वी बहनों का प्यारा सा जवाब सदैव सही मिला कि कपि प्लस क्या होगा? इस। तो प्रैक्टिस करिएगा ज़रा घर पे। तो इतना सा ध्यान रहे आप सभी लोगों को कि भैया ईस या ईश्वर का प्रयोग जहाँ भी होगा, यानी जब टूटेगा कब? ईस या ईश्वर के रूप में, जब किसी शब्द में तालव्य सकार होगा तब। देखो वहाँ इसका प्रयोग मत करना सदैव, गलत करके चले आओगे। किसका प्रयोग होगा? ईस का या ईश्वर का। जैसे रजनीश में किए हैं तो रजनी प्लस ईस, योगीश्वर में किए हैं तो योगी प्लस क्या होगा? ईश्वर। और सुनो बहन, जैसे परीक्षक हम लिख दिए ना, परि प्लस इच्छा। इतना अच्छा नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर चीज़ें कहाँ चित्त विचलित हो जाओगे, गलत मत करना, है ना। लिखो फटाफट। इतना लिखिएगा। लिख डालो बहन फटाफट। देखो बहन, गलती से इसका प्रयोग मत कर दीजिएगा। हम लिख दिए क्या? लक्ष्मी प्लस लक्ष्मी इच्छा। हाँ लिख लिए ना। देखो बहन, इधर देखो कितना प्यारा सा प्रश्न लिखे हैं। गलती से मैं बार बार कह रहा हूँ बहन कि जब तालव्य सकार जहाँ होगा वहाँ ईश या ईश्वर का प्रयोग होगा। अब गिरीश है तो गिर प्लस ईश हो जाएगा, रजनीश है तो रजनी प्लस ईश हो जाएगा, लेकिन योगीश्वर है तो योगी प्लस क्या होगा? ईश्वर। ऐसे आगे तो लेकिन भैया देख लो, जब परीक्षा होगा ये छा जो हम अक्षर में सदैव प्रयोग करते हैं, ये छा है ना, तो ये छा का जो प्रयोग होगा जब संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो परि प्लस क्या होगा? इच्छा। लेकिन विश्वी बहन इसको गलती से मत इच्छा कर देना, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लक्ष्मी प्लस इच्छा। ऐसे होगा। क्या होगा? लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो यहाँ मत कर देना, इसे गलत हो जाएगा, है ना। हाँ ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बहन, तो गलती से वहीं नोट करके लिख लीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हाँ समझिएगा, फिर गलत नहीं होगा। इसलिए इसको क्रम से लिखा दिए। नोट करके लिखिएगा क्या? लक्ष्मी इच्छा में सदैव लक्ष्मी प्लस इच्छा होगा। दीर्घ ही यहाँ प्रयोग मत करना। इस छा के साथ कभी
बहन इस दीर्घ, इस छा के साथ कभी दीर्घ ही नहीं जुड़ेगी। क्या जुड़ेगा? छोटी ही जुड़ेगा। लक्ष्मी प्लस क्या होगा? परीक्षा में भी अभी तक हम ये समझ रहे थे कि ये इच्छा जुड़ेगी। नहीं बहन, क्या ए रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और सुनो, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ अलग से, ये लिख लो, फिर हम आगे बता रहे हैं ना। चलो थोड़ा फास्ट चलोगे तो पूरा हो जाएगा जल्दी। बहन समझ पा रही हो? ऐसे बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आप किताब पढ़ोगे तो कहोगे हाँ यहाँ कहाँ इस लग गया, कहाँ इस लगा, और सब चीज़ें पता चल जाएंगी। भैया थोड़ा तेज़ चलो, हो गया ना? तो नोट करके लिख लेना है ना। हाँ, और सुनो दोस्त, मिटा दें अब। इच्छा भी मतलब इच्छा समझा जाएगा, ये भी साथ। हाँ बहन देखो, बता रहे हैं, इधर देखो, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, धैर्य रखो। लेकिन आप लोग अगाऊ में सोते हो सर जैसे अब्बे तुरंत से जान जाए, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं, अक्को चलेंगे धीरे धीरे। देखो एक चीज़ यहाँ देखना, हम एक चीज़ लिख रहे हैं क्या दोस्तों? अच्छ, एक लिखते हैं क्या इच, और एक लिखते हैं क्या ऐसे अच्छ, एक लिखते हैं क्या रात्र, एक लिखते हैं क्या निस, है ना? ये लिखे क्या अच्छ, ये लिखे इच, ये लिखे अच्छ, ये लिखे रात्र, ये लिखे निस। तो गलती से ध्यान रखिएगा बहन, सभी लोगों से मेरा आग्रह है क्या कि जो आपके एग्ज़ाम में सदैव प्रश्न आते हैं, तो ये जो अच्छ होता है क्या अच्छ, ये अच्छ सदैव अच्छ ही नहीं होगा। पहली बात, ये जिस शब्द के साथ टूटेगा उसी प्रकार अपना अर्थ परिवर्तित करता है। तो अगर हम आँख के साथ इसका कोरिलेट करेंगे, आँख के साथ, यानी तब ये अच्छ नहीं होगा, अच्छी हो जाएगा। सुनो बहन देखो, पहले ये समझो, अच्छी का मतलब आँख होता है, अच्छ का मतलब नहीं होगा भैया। लेकिन जैसे अगर इसको हम तोड़ेंगे किसके साथ, ध्यान से सुनिएगा, तो सुनो, ये स्वच्छ लिखा है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारा कहने मतलब ऐसे आएगा स्वच्छ, ऐसे आएगा गवाच्छ, है ना, तो गौ प्लस अच्छ होगा वहाँ। तो ये स्वच्छ लिखा मैंने, सु प्लस क्या होगा अच्छ। सुनो अब क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे ये प्रश्न दे दिया जाए तो वो जो टूटेगा तो यहाँ इच्छ नहीं होगा, स्वच्छ। छतरी वाला छा तो नहीं आ रहा, इसमें छाता वाला छा। सुनो बहन क्या मैं बता रहा हूँ, अगर दे देगा गलती से क्या स्वेच्छा, तो क्या हो जाएगा बहन, सु प्लस इच्छा। तो सुनो मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। जैसे अच्छा इसको संधि विच्छेद करोगे तो सु प्लस, ये देखो स्वच्छ लिखे ना, लेकिन यहाँ ए वाला छा नहीं आएगा। जैसे बहन ने कहा, यहाँ अगर हम लिख के बहन ऐसे लिख दें, देखो क्या मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसे लिख दें क्या प्रत्यक्ष। सुनो आपके कहने का मतलब यही था, ये छा नहीं आया। तो बहन अगर हम प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो ये कौन सी संधि, यण संधि की, यण संधि। तो ये तब पूरा कर देंगे, यहाँ लघु की मात्रा लगा दिए प्रति, और देखो बहन यह क्या अच्छा, क्या प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद यही होगा। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, ये किताब में ऐसे ही दिया होगा। आप चाहे लूसेंट की बुक पढ़िएगा, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक चली है आपकी मार्केट में इलाहाबाद वाली, तो वो भी इसे दिया है। तो ध्यान से सुनो बहन, अभी कोई पेपर हुआ था, मैं देखा था बच्चे दिखा रहे थे, लेकिन दोस्तों सदैव ये चीज़ अच्छ नहीं होता, क्या होता है अच्छी। और प्रत्यक्ष क्या होता है, जो वास्तविकता हो आँख के सामने दिखे। तो प्रत्यक्ष का हो गया प्रति, मतलब चारों तरफ, और अच्छी का मतलब होता है क्या, आँख। क्या होता है, आँख। तो अगर अच्छी करोगे, ध्यान से सुनो, अच्छी का मतलब क्या होगा, आँख। और सुनो, ये आँख हमारा क्या होता है, तद्भव रूप। हम तद्भव पढ़ते हैं, तद्भव तत्सम, ये तद्भव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन एक चीज़ बता रहे बहन, जब आपके सदैव एग्जाम में आएगा प्रत्यक्ष का, तो हम लोग क्या मारेंगे, प्रति प्लस अच्छ। तो हमारा कहने का आस ये था, इतना बताने का मतलब कि अच्छ कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है अच्छी। इच्छ नहीं होता कोई शब्द, क्या होता है इच्छा। अच्छ नहीं होता कोई शब्द, क्या होगा अच्छा। और रात्र नहीं होता, क्या होती है रात्रि। निस नहीं होता, क्या होती है निशा, जिसका अर्थ निकलता है रात्रि के तात्पर्य से। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपके एग्ज़ाम में सदैव आएगा तो सदैव अच्छी ही प्रयोग करना, अच्छी नहीं वर्तनी की दृष्टि से। लेकिन जब पूछेगा तो वही संधि वहाँ तोड़ के जाओगे तो अच्छ का अच्छ नहीं, क्या होता है
अच्छी होता है, इच्छ नहीं होता है, क्या होता है, इच्छा होता है। ऐसे क्या रात्र नहीं क्या होती है, रात्रि। चलो देखो कहाँ तक हुआ था, फिर हम आगे चलते हैं। तो बर्तनी भी देखते चलिएगा। देखो बहन कहाँ तक हुआ, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा है ना। तो परीक्षा जैसे हम बताए थे बहन, सुनो चीज़िए, क्यों बार बार बता रहे हैं, गलती से गलत मत करिएगा, फिर हम आगे बढ़ें। देखो ऐसे परीक्षा लिख दिए हम, और इसे हम कह रहे हैं बार बार हम लिख दिए क्या, हाँ लक्ष्मी इच्छा, ऐसे लिखा जाएगा लक्ष्मी इच्छा, है ना। तो यहाँ हम कह रहे हैं बहन क्या, परीक्षा में क्या होगा, परि प्लस इच्छा। लेकिन लक्ष्मी इच्छा में ये वाला छा में दीर्घ ही नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ जाएगा, लक्ष्मी इच्छा में क्या हो जाएगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बहन, क्या ये वाले छा के साथ आएगी लघु ई, और इस वाले छा के साथ जहाँ संधि विच्छेद आएगी क्या आएगी, दीर्घी। क्या आएगी बहन, दीर्घी। चलो आगे देखो, कुछ प्रश्न लिखो। देखो जैसे दे दिया ओ पे, भानुदय, क्या भानुदय, क्या भानुदय दे दिया, है ना। इसे दे देगा क्या, विदुधय, है ना। तो ध्यान से सुनो, यहाँ तमाम होंगे, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करिएगा। सारे एग्जाम्पल हल करवाएंगे तो फिर एक हफ्ते भी कम पड़ जाएंगे। देखो भानुदय दे दिया, और ऊ का मात्रा क्या हुआ, मिला। तो दोस्तों हमारा कहने का आस ये था, ये क्या होगा, भानु नहीं होगा, क्या होगा, भानु का मतलब क्या होगा दोस्तों, सूर्य। रवि, उदय का मतलब निकलने का, हाँ उदित होने वाले, यानी क्या भानु प्लस क्या होगा दोस्तों, उदय। क्या होगा, भानु प्लस उदय। तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है, यहाँ छोटऊ, और यहाँ क्या मिल रहा है, और इसके रिजल्ट की वैल्यू सदैव क्या बता देगी। और यहाँ क्या बचा दोस्तों हमारा, ऐसे उतार देंगे दय, और यहाँ हम जब इसको उतारेंगे यानी उ जब स्वर बाहर निकाले तो ना हमारा क्या हुआ दोस्तों, स्वर रहित हुआ, स्वर रहित हुआ। और जैसे ये पूरा करेगा इसको, फिर वही रूप प्राप्त हो जाएगा, क्या भानु। इतना सा लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा लेकिन घर पे, है ना। हो गया ना, चलो हो गया बहन, लिख लो फिर आगे चलें फटाफट। आगे देखो, हो गया बहन, चलो भैया लिखो फटाफट, हम सोचें जल्दी पूरा हो जाए, नहीं तो बड़ा टाइम लगा दोगे आप लोग। चलें, चलो लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जितना बताएं उसे। ईश या ईश्वर का प्रयोग जहाँ तालव्य सकार होगा, दीर्घ ईश या दीर्घ ईश्वर बड़ी ई के ही रूप में जुड़ेगा, छोटी कदापि वहाँ प्रयोग मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। है ना, हाँ। दीर्घ के बाद क्या आता हमारी, कौन सी संधि, गुण संधि, है ना। कौन सी संधि आती है, गुण संधि। और गुण संधि के जो रिजल्ट की वैल्यू सदैव आई थी जब हम फार्मूले से निकाले थे, तो क्या आई थी भैया, ए ओ और क्या दोस्तों, अर। क्या आया था, ए ओ अर आया था, है ना। देखो जैसे हम लिख दें क्या, नरेंद्र, क्या लिख दिए, हम ऐसे लिख दिए क्या, सुरेंद्र। अब देखो इसी प्रकार के 20 एग्जाम्पल लिखेंगे, नहीं एक एग्जाम्पल एक एक समझते चलेंगे। नरेंद्र लिख दिए, सुरेंद्र लिख दिए, ऐसे हम लिख देंगे। तालव्य सकार को भी हम ले रहे हैं, देखो नरेश ले लिए, सुरेश लिख दिए, क्या है ना, ऐसे लिख दिए दोस्तों। क्या, परमेश्वर लिख दिए, ये गुण संधि का है, परमेश्वर लिख दिए, है ना। हाँ देखो, हाँ ऐसे दोस्तों हम क्या लिख देते हैं, राकेश लिख दिए, ऐसे लिख देंगे क्या, विरोचित लिख देंगे, विरोचित लिख देंगे। थोड़ा प्रैक्टिस लेकिन घर पे करिएगा, क्या विरोचित, क्या लिख दिए, विरोचित लिख दिए। तमाम प्रश्न बन जाते हैं। सुनो इतना करो, फिर अर वाला चलते हैं। देखो
अब सुनो दोस्तों, यहाँ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस क्या होगा दोस्तों? इंद्र मत कर देना है ना गलती से। क्या होगा? इंद्र। नर प्लस इंद्र। सुरेंद्र का क्या होगा ऐसे? सुर प्लस इंद्र। नरेश का क्या होगा? अब तो चीज़ें पता चल चुकी। क्या? नर प्लस ईश। सुरेश का क्या होगा? सुर प्लस ईश। परमेश्वर का क्या होगा? परम प्लस ईश्वर। राकेश का क्या होगा? हम करते तो ऐसे राग कर देते, सुनो ऐसे राग कर देते, लेकिन राग का अर्थ निकलेगा लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा। राकेश किसको कहा जाता है? जो चांदनी रात का स्वामी हो, है ना। तो वीरोचित का क्या होगा दोस्तों? वीर प्लस। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, एक चीज़ दो चीज़ देख लो। देखो यहाँ देखो दोस्त, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। ये देखो बहन यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, देखो यहाँ जैसे हम किसी का ले रहे हैं, नर प्लस इंद्र का ले रहे हैं। क्या? नर प्लस किसका ले रहे हैं? इंद्र का। अच्छा यहाँ कौन सा स्वर मिल रहा है? रा में आ, और यहाँ क्या मिला? ई। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हम पूर्व की कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़े थे, जब फार्मूला निकाले थे तो क्या बन जाएगा? ए। अच्छा जब यहाँ से ई निकाल लिए थे, इन दोनों का मेल होता था ए। देखो बहन, इन दोनों का मेल होता था क्या? ए। और हमारा बचा क्या था? यहाँ देखो जितना बचेगा वैसे सेम उतार दे रहे हैं हम, कुछ कर थोड़ी रहे अपने तरफ से। देखो अपने तरफ से जोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपके बुक में उल्लिखित हो के आती है वैसे कर रहे हैं। और हाँ क्यों? क्योंकि ये स्वर रहित हो गया जब आ निकाले, तो फिर जब ए आए इसको सहारा देगा पूरा हो जाएगा, यानी ये मात्रा इस पर लगेगी। देखो एक मिनट, हाँ ये मात्रा इस पर लगेगी, पूरा कर दिया, और इसको ऐसे ही जोड़ देंगे, फिर हमारा रूप क्या हो जाएगा? नरेन। ऐसे क्या होगा? नरेश का। ऐसे क्या होगा? सुरेश का। यहाँ देखो आ और ई मिलके किस में बदल जाएगा? हमारे ए में, फिर वही मात्रा इस पर लग जाएगी, है ना। ऐसे ही लिखो। फिर हम कुछ और चीज़ अन्य अलग बताना चाह रहे हैं, अलग लिखो फट से, फिर चलते हैं आगे। दिक्कत यहाँ नहीं होती बहन, आप लोगों को व्यंजन संधि में बड़ी दिक्कत होती है ना, तकलीफ़ वहीं होती जाके, और बहुत टिपिकल चीज़ें वहाँ हम पढ़ेंगे, सब नियम को अलग अलग लिख डालो। फिर चलते हैं। लिखो बहन, हो गया सबका? भैया समझ पा रहे हो? नहीं समझना तो बताना मित्र। एक एक यहाँ अगर हम ऐसे बताएंगे आ का मेल ई से होगा तो इतने हम लोग कमज़ोर नहीं है ना। तो ये चीज़ें पहले ही कक्षा में समझ चुके थे। बस आपसे दो प्रश्न पूछा जाएगा संधि में कि भैया ये संधि कौन सी होगी या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कभी काल संधि के कितने प्रकार, या संधि का विलोम, संधि का शाब्दिक अर्थ, बस इससे ज़्यादा नहीं। व्यंजन संधि से बहुत प्रश्न बन जाते। चले मिटाएं, चलो। जल्दी से ख़त्म करके फिर हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, अलंकार वगैरह, समास वगैरह। देखो ज़रा आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिख दिए दोस्तों? महर्षि। हम क्या ऐसे लिख देते हैं दोस्तों? राजर्षि। हम ऐसे क्या लिख देते हैं? देवर्षि। और ऐसे क्या लिख देते हैं? ब्रह्मर्षि। ऐसे क्या लिख देते हैं दोस्तों? वर्षर्तु। क्या? वर्षर्तु, जिसको कहते हैं वर्षा प्लस ऋतु, है ना बहन। तो देखो ये अर आएगा, क्या आएगा? अर। तो अच्छा जैसे हम नरेंद्र लिखे थे बहन, यहाँ देखो पहले हम नरेंद्र लिखे थे, ऐसे नरेश लिखे थे, ऐसे सुरेंद्र लिखे थे, ऐसे वीरोचित लिखे थे। क्या? वीरोचित। तो कुछ मत पकड़िएगा, ए और होता है तो ये बीच वाला मात्रा हम पकड़ के चलेंगे। ए जहाँ मिल जाएगा यानी एक का मात्रा कौन सा हो जाएगा? जो संधि हम पढ़ रहे हैं, क्या? गुण संधि। और जैसे ओ मिल जाएगा बीच में, जैसे हम लिखे थे क्या? वीरोचित, वो भी गुण। और अर वाले फार्मूले पर हम आ चुके, क्या? ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, वर्षर्तु, है ना। तो देखो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस ऋषि। हाँ क्या होगा दोस्तों? महा प्लस क्या होगा दोस्त? महा क्या हो गया? महा प्लस ऋषि। मन में दोस्त कुछ चीज़ दबाया मत करो, दबाओगे तो जानते हो क्या होगा?
हाँ, दबाना नहीं चाहिए भाई, चाहे गलत हो चाहे सही। देखो महर्ष का क्या होगा। और दोस्त सुनो, ये जो रेफ रकार वर्ण होता है, कभी गलती से आ जाए तो गलती से गलत मत करिएगा। चुरकियावाड़ा उड़नतुरा नहीं है, वो जो गुरुजी बता देते हैं वो चुरकियावाड़ा उड़नतुरा नहीं, ये रेफ वर्ण होता है, रकार वर्ण। जब हम पढ़ेंगे वर्णमाला तो अच्छे से बताएंगे। अच्छा, जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये चीज़ यहाँ नहीं लगेगी इसमें। ये देखो महर्षि ऐसे लिखा जाएगा, राजा से जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज होगा कि राजा होगा? हाँ, राज प्लस क्या होगा दोस्तों, ऋषि। और ऐसे देवर्ष का क्या होगा, देव प्लस क्या होगा दोस्तों, ऋषि। अब सुनो, क्यों हंस रहे हो? सुनो बहन, हंसोगे। अब एक तो जब से सरकार ये लगा दी है, क्या नाम है, कोरोना वाला मास्क, तब से तो पता ही नहीं चलता कौन हंस रहा है कौन क्या बोल दिया। हाँ, वास्तविकता है। एक लड़के ने कुछ किसी ब्रांच में कहा था, नहीं वही बतिया हमारे दोहरा दिया वो बच्चे ने कि सर मज़ा आ गया। हम कहे भैया मज़ा तो आएगा, अभी पढ़ लो पहले तब मज़ा और आ जाएगा। हाँ देखो, महा प्लस ऋषि। बहन पढ़ लो, ज़िंदगी समझ जाएगी। मैं रियल बताओ, एक बार कुर्सी मिल जाएगी ना, तब वैसे तोहरे सब नोच के छोड़ा दी तो नोच डरबे, वैसे बतिए छोड़ो वैसे। हाँ, एक बार कुर्सी लेकिन मिल जाए बस, इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब एक काम में नहीं आएगा, और काम तो आएगा, बच्चों पढ़ाओगे तो काम तो ही करेगा। देखो ऐसे हम किए, यहाँ क्या मिला, आ मिला, और यहाँ क्या मिला दोस्तों, री मिला। और हम बताए थे क्या दोस्तों, जब पूर्व की कक्षा में अटेंड हुए थे हम सभी लोग, कि आ का मेल जब री से होता है तो हमारा कहने का आस ये हुआ कि इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर हो जाएगा, जब पूर्व की कक्षा में पढ़े थे। अब देखो वही चीज़, वही घड़ी आ गई जो हम पढ़े थे उस दिन। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अर बहन, क्या, अरे ये स्वर रही। अब बचा क्या है हमारा, ऐसे, एक मिनट, इसको यहाँ नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा। देखो ऐसे कर दिए, और जैसे ही हम स्वर इसमें से बाहर निकाले थे तो ये क्या हो जाएगा, स्वर रहित, है ना, स्वर रहित। हमारा कहने का मतलब ये है स्वर रहित। सुनो, ये आ का मात्रा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये आ का मात्रा है, फिर ए जा ऐसे जैसे इसको सहारा देगा, ये तो पूरा हो गया, हाँ में बदल गया, लेकिन यहाँ देखो आ स्वर था बड़ा, तो इस पर एक मात्रा लगेगा। सुनो, फिर ऐसे जब हम ऐसे प्रयोग करेंगे, ऐसे हो गया। ये जो रे स्वर है, जब ये इसको सहारा दे दिया, ये पूरा कर दिया, ये जो स्वर रहित रहा है दोस्तों, ये किसको सहारा देगा, इसको। तो फिर हमारा वही रूप प्राप्त हो जाएगा, क्या, महर्षि। कुछ चीज़ें आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, हमें लग रहा है, लेकिन जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे ये चीज़ें कैसी होंगी। ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं बहन, इधर देखो, हम ऐसे लिख देते हैं क्या, दैनिक जीवन में ट्रक, ऐसे लिख देते हैं क्या, ड्रम, है ना, ट्रक लिख देते हैं, बस लिख देते हैं, ड्रम लिख देते हैं। तो ये चीज़ें कैसे क्या होंगी, कब यहाँ पहुँच जाएगा, ये चीज़ें हम सब पढ़ेंगे वर्णमाला में। अभी यही चर्चा का विषय बनाना है, इतना लिखो, फिर हम आगे चलते हैं फट से। सर महर्षि होते हैं, महर्षि होते हैं क्या, कहाँ दो, अरे सर आठ मात्रा लगी इसमें, नीचे वाले में, नीचे। अच्छा, जो यहाँ महर्षि लगाए ना, अच्छा हाँ, यहाँ देखो गलत कर दिए क्या, लेकिन जो एक चीज़ यहाँ सुनो दोस्त, हमारा कहने का मतलब ये है, जब ये तोड़ेंगे तो मह नहीं होगा। सुनो दोस्त, इधर देख लो पहले भाई लोग, सर जब नीचे आप जोड़ा निकली है उसमें महर्षि होगा कि महर्षि। अच्छा हाँ, सॉरी बहन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, देखो बहन, हमारा कहने का मतलब जो यहाँ बता रहे थे आक मात्रा लग जाएगा ना, हाँ तो महर्षि होगा, आ ही होगा, हाँ, क्योंकि आ स्वर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महर्षि होगा। हाँ सॉरी, लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, है ना, फट से। गुण संधि हो गए, फिर आगे चलते हैं व्यंजन संधि पे चलते हैं। हम वहाँ पढ़ेंगे, बहुत दिन लग जाएंगे, वहाँ 4-5 दिन लगेंगे व्यंजन संधि में। वहाँ 24 नियम होंगे, 24 नियम पढ़ेंगे, है ना दोस्त। लिख डालो बहन, हो गया, चलें बहन, हो गया, चलो।